मेरे मुन्ने का प्यारा सा सूट मैं लेके आई थी। उसको पसंद आता है कि नहीं ये तो बताता है आगे। आप लोगों ने बताना प्यारा है ना। और मैंने येलो कहा था, मेरा येलो सूट सिलाई हो जाएगा तो मेरा ये वाला हो गया। अब मेरा सब कुछ येलो आया पड़ा, ये देख येलो चूड़ियाँ हर चीज़। लेकिन ये इसके साथ अच्छे लगेंगे, मैडम ने दिए हैं। थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी क्योंकि सही नहीं है ना, मेरे दर्द होते हैं कान। ये देखिए ये चिकनकारी का मैंने सिलवाया है। ये बड़ा सूट सेल हुआ है, बड़े लोगों ने बनाया है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत है ना, मेरा सूट सिलाई हुआ है। ये वाला खुशा लिया था, मैंने कहा चले गोल्डन है तो येलो के साथ मैचिंग हो जाएगी। पाँव दर्द करते हैं इसलिए कुछ जूता पहना नहीं जाता, इसके साथ भी मुझे लगता है अच्छा ही लगेगा। ये मेरे मुन्ने का प्यारा सा जूता, के पाँव में बड़ा सजना है इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। मेरी और मुन्ने की तरफ से पूरी दुनिया को जो जो भी हमें देख रहा है उनको सबको ईद की खुशियाँ मेरे और मुन्ने की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हों, बल्कि हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। ठीक है, आप सब फैमिलियों को खुशी से ईद मनाएं। ये एक दिन त्यौहार आता है तो ये खुशी का होता है, इसमें अल्लाह ताला इनाम देते हैं। दौलत दौलत का नहीं और किसी शोहरत का नहीं, दौलत शोहरत का नहीं, इसमें इनाम मिलता है हमें बख्शिश का। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, जो रोज़े रखे होते हैं, जो इबादत की होती हैं। क्यों मुन्ना जी? हाँ जी ऐसा ही है। तो मेरा मुन्ना देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसने सूट सिलवाया है बड़ा प्यारा। मैंने इसको लेके दिया लेकिन कह रहा था बाबों वाला है। मैं कहा नहीं बाबों वाला नहीं, इतना प्यारा। ओए ऐनक लगने लगी है। ओए होए होए ओए होए होए ऐनक सदके जाओ। तेरी है गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला चश्मा। तौबा खुदा के खूब है करिश्मा है, गोरे गोरे मुखड़े ते। तो जनाब मेरा ये सूट है, मैंने ये सिलवाया था। मुन्ने जब मेरा भी दिखाओ यार सूट। ये देखिए जनाब, ये मैंने पहनी है इसके साथ चूड़ियाँ, क्योंकि मेरे पास कोई और चूड़ियाँ है नहीं। येलो सूट सिलने के लिए दिया था, वो मिला ही नहीं है। येलो मुझे बहुत पसंद है, तो फिर ये हैदराबाद से आई थी चूड़ियाँ, तो मेरी बहन ने मुझे दी थी। उनको भी उनके नंदोई ने गिफ्ट की और सब के लिए आई। तो मैंने कहा इसके साथ थोड़ी सी मैचिंग हो रही है। अरे सदके जाऊँ, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। सदके जाऊँ, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। मेरी जान आ गई है ईद पढ़ के फ़ौरन। ईद तो पड़े बड़ी देर हो गई है, मैं तस्वीरें खिंचवाना गया। मुझे पता है तुझे तस्वीरें खिंचाने का बहुत शौक है, तुझे तस्वीरें खिंचाने का बड़ा ही शौक है, मुझे इस बात का पता है। मेरे छोटे बच्चे, हाँ मेरा बच्चा आ गया जी ईद पढ़ के। मज़े मज़े की बनी है सवैयाँ। मुन्ना ये ले भाई, मुन्ना मेरा बेटा। चल बेटा आ गई बस में। चल मेरे बच्चे, सबसे पहले तो मीरू ही मिली है। क्या बात है मीरू की। मुन्ने दे मैंने जरा। आपको सबको कैमरे में देखा था, ईद आप लोग मुबारक। वीडियो बना रहे थे। ईद मुबारक। मुबारक। अच्छा ये कैमरे में हमें देख रहे थे मुन्ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी थानू सूट कितना प्यारा लग रहा ना, लाइट सा कलर। ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। सुते हुए से तुसी क्यों? ओ माशाल्लाह, ये तो हुरैन है। दिखाओ हुरैन, क्या बात है। हुरैन की मेहंदी दिखाओ। वाह किसने लगाई है? मम्मा ने। अच्छा मैं मम्मा से लगवाऊंगी खुद। देखो मैंने नहीं लगाई हुरैन, मेरे हाथ खाली हैं, मैंने नहीं लगाई। नहीं सो रही है, सारे ही सो रहे हैं, हम आए हैं तो आप सोए हुए हैं। हुरैन इधर देखो कितनी प्यारी लग रही है हुरैन, क्या बात है। हुरैन की ईद वाले दिन मुन्ना देखे अम्मी कह रहा मैंने नहीं सूट पहनना बाबों वाला, इतना प्यारा लग रहा है ना। यार ये पका है बीफ शबीर है, बीफ लेके आए थे। और ये है रोटियाँ, ठीक है, मटन नहीं बीफ है। और यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो खाना खाने लगे हैं। मेरा मुन्ना कहाँ गया अम्मी? तनवीर ना है मुन्ना तनवीर ना गया है।
अम्मी फब्बी बैठी सूट पा के चलें भी आज खाओ खाओ मैंने तो खाना नहीं आप सारे खाओ। आप मेरी बात सुने जी सर। इधर तकें जरा। जी सर। ईद वाले दिन कोई मम्मा को छोड़ के जाता है? अम्मी दे लो हुण तुसी ईद वाले दिन कोई जाता है छड़ के? ये जा रहा है अब बच्चे फिर फिरते हाँ कहाँ फिरते टुरते हैं। एक रात की बात है, सुबह आ जाना। मैं सही बता मुन्ने दे मेरा दिल लगता है तेरे बिना। इधर देख अभी खाला आ रही है, उनके साथ एंजॉय करें, आप बच्चों के साथ एंजॉय करें। ये जा रहे आपकी छोटी मम्मा आ रही है ना? हाँ हैं तो आपकी छोटी मम्मा नहीं मेरा बच्चा बता मुझे सरकार इंशाल्लाह सुबह आपके पास में। नहीं मैंने नहीं रहना तेरे बिना। आज तो ईद है ना जाना मुन्निया। मैं अब आज से पहले कहीं गया हूँ ना, आप कहीं दोस्तों के साथ जाने देती ना कहीं और। अब मसा मसा इस ईद के ऊपर कहीं जा रहा हूँ। अम्मी दे लो जाने दे माँ हाँ जाने दो उसका दिल करता जाने को। मेरा आप बेटा भी आ जाए साथ। नहीं मैं नहीं आ रही। ले मैं अम्मी के पास ना रहूं। मैं अपनी अम्मी के पास आई इतने अरसे बाद है ना अम्मी। मैं अपनी अम्मी के इन्ने अरसे बाद मेरी भी ईद इन्ने अरसे बाद ही आई है। आ जाऊंगा सुबह। चल ठीक है फिर गले घुट के मिल मुझे सदके जाऊं। बोले 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 मेरा सोना बच्चा आ जाना। सुबह आ जाएंगे। मैं तो मुन्ने की अम्मा हूँ। आपके पास भी ऐसा मुन्ना है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और ऐसी मीरू भी है तो फिर भी पूरे बताना। रोजा कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह से। ईद आई है तो साथ ही देखे क्या हुआ? इतने इतने बड़े दाने। हाँ दाने बस पानी ज्यादा पियो ना। मैं ये पानी नहीं पीता ना। पानी ना पीने की आप वजह लोग से कह रहे थे फेशियल से ये हो गया वो हो गया, मेरी स्किन खराब हो गई थी। हाँ यार इनके ना देखे दाने निकले हैं। आप लोगों ने बताना है मुन्ने को अब मैं क्या लगाऊं। ठीक है चले मेरा बेटा ध्यान से जाना है अल्लाह की स्पुर्द। और नहीं ना कराना चाहिए। बात सुनो नमाज नहीं छोड़नी बिल्कुल। प्रॉमिस है पक्के वाला वरना फिर जी। यूट्यूब की फैमिली आपने फिर ईद किस तरीके से मनाई कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपने ईद जो है वो किस तरह मनाई। मेरी तो ईद देख लें सुबह इधर से उठे थे उठ के ईद पढ़ी और उसके बाद हम चले गए अम्मी के घर। तो वहाँ से अब मैं वापस आई हूँ फिर क्योंकि थोड़े से बर्तन धोने वाले थे वो धोने थे और साथ थोड़ा सा काम करना था। मैंने कहा फिर वापस चली जाती हूँ। और मुन्ना मेरा मुझे अकेला छोड़ के तो चला गया है अपनी ममानी के साथ यानी कि मेरे बड़े भाई जो हैं उनके बेगम जो है मेरी भाभी जो है उनके गांव मोड़ खुंडा वहाँ चले गए वो। तो मैं भी कल शाम को आएंगे। मैंने कहा था नहीं जाओ। कहता मम्मा मेरे बड़े बड़े कज़न होते तो मैं उनके पास जाता उनके साथ जाता। अब मैं क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा क्या हो गया छोटे छोटे कज़न भी तो हैं। नहीं मुझे जाना है मुझे कहीं लेके चलो। फिर मैं तो कहीं जा नहीं सकती थी। मैंने कहा आप चले जाओ। तो अभी गए हैं वो उधर और मैं फिर अब घर आई हूँ। मैंने कहा घर जाके थोड़ा सा काम करूं। और ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों आपको। आपके घरों में अल्लाह पाक खैर रखे और अल्लाह पाक रोज़ों का इनाम भी हमें दे हमारी बख्शिश कर दे आमीन। इंशाल्लाह बख्शिश फरमा दे हमारी। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। जितने भी लोगों के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं ये दुआ कितनी खूबसूरत अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दी है। तो ये पढ़ा करें अपने वालिदैन के लिए। जिस तरह उन्होंने बचपन में हमें पाला उसी तरह ही अल्लाह पाक उनके ऊपर रहम करे। मैं अब्बू की कब्र पे आज गई थी बहुत रोई हूँ जाके। ज़ाहिर है ये दूसरी ईद आ गई है। पिछले साल 2 माह हो गए थे तो ईद आ गई थी। इस दफ़ा 1 साल और 2 माह हो गए अब्बू को। तो इस तरह दिन गुजर जाने हैं और हमने उनके पीछे जाना उन्होंने कभी वापस नहीं आना। अल्लाह पाक जो है वो सबके वालिदैन की बख्शिश करे जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जिनके वालिदैन हयात हैं उनका साया उन पर सलामत रखे। वालिदैन बड़ी नेमत है और याद आते हैं ऐसे मौक़ों पे। ईद की खुशी थी लेकिन फिर भी मेरा भाई भी बहुत सुबह रोया कब्र पे। मैं भी बहुत रोई हूँ। अम्मी भी अफसरदा थे फिर बाद में बैठ के रोना शुरू हो गए। फिर मैं अम्मी के गले ला के इतना रोई हूँ अभी क्योंकि मुझे ना दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी जोड़ों में। इसलिए मैंने कहा अल्लाह मुझे सेहत दे दे। अल्लाह कोई और दारा फिर मैं वहाँ जाऊँ। अल्लाह मुझे सेहत दे दे। तू ये मालिक है तुझे तेरी खुदाई का वास्ता है। अल्लाह पाक सब बीमारों की शिफाए कुल्ली अता फरमाए और आप लोगों को भी अपनी ज़ुबान में रखे। ईद खूब इंजॉय कीजिएगा सवैयाँ खाइएगा जो भी दिल में आए खाइएगा। मेरे हिस्से का भी खाइएगा क्योंकि मेरी सेहत बनेगी। आप लोग खाएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आएंगे। आज का व्लॉग था ईद मुबारक का। तो मैंने ईद सिंपल तरीके से इस तरह ही मनाई है। मेरे सूट के बारे में आपने लाजमी बताना है। ये कलर मैंने कभी नहीं पहले पहना पहली बार पहना है। तो इसको क्या कहते हैं महरून या मजंडा या शॉकिंग पिंक डार्क वाला या फालसा
मुझे इस बात का नहीं पता, तो आप लोगों ने ही बताना। ये देखें चिकनकारी बड़ी खूबसूरत है इसकी, और इस तरह के बड़े सेल हुए हैं तो फिर मैंने भी एक सिलवा लिया। मैंने कहा मैं खुद भी तो सिलाई करके पहनूँ, लोगों को दिए जा रही हूँ तो खुद मैंने पहना नहीं। तो ये देखें इसका दुपट्टा भी बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। ये देखें ये इसका दुपट्टा है, और इसके बाजू भी देखें कितने प्यारे ना चिकनकारी। तो ईद के बाद फिर दोबारा से आपको कपड़े चाहिए होंगे तो आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना है, और डेढ़ ख्याल रखना है अपना, एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं। वो इसलिए कि बाद में फिर मौका नहीं मिलता ख्याल रखने का। हम उलझे रहते हैं कामों में, अपने लिए टाइम नहीं निकालते। टाइम निकाला करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, और फिर से ईद मुबारक।